औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय स्टूडेंट्स, you know I am Ghulam Abbas, your own teacher, and today we will discuss 8th क्लास का यूनिट नंबर 8th क्लास हमारे पास और इसका यूनिट नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 6 डिस्कस करेंगे और इसकी सॉल्व एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। सॉल्व एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 6 की। तो चलिए जी, हम लोग सबसे पहले जो मेरे पास वर्ड है वो है डेल, DELL। ये में भी थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो रहा हो, तो इसका जो मीनिंग होता है डेल का, अ स्मॉल वैली अलॉन्ग आ स्मॉल वैली और लो ग्राउंड। ज़मीन के अंदर जो एक गार बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। DELL डेल, ये होती है हमारे पास डेल। डेल क्या होती है जी? डेल हमें कहते हैं, डेल हम कहते हैं DELL डेल हम कहते हैं गार को, जिसे हम उर्दू में क्या कहेंगे? गार। और मतलब अंडरग्राउंड हमारे पास एक वैली सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेल कह देते हैं जी। तो हमारे पास ये जो दूसरा वर्ड है ये हमारे पास है जी ग्लिस्टनिंग। ग्लिस्टनिंग, GLISTENING। ग्लिस्टनिंग, ग्लिस्टनिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकना। शाइनिंग और स्पार्क, शाइनिंग और स्पार्क, चमकना। इसे चले मैं उर्दू में भी लिखता जाता हूँ, चमकना या शाइनिंग या फिर जी। क्लियर हो गया जी। आगे है जी हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास रोल अवे। रोल, ROLL, रोल अवे, AWAY। रोल अवे इसका मतलब होता है गर्म होना। क्या होता है जी? मूव अवे, रोल अवे जी, मूव या वार्म अप। अच्छा, फिर है हमारे पास बिकम ड्राई, मुरझा जाना। विदर का क्या मतलब होता है? WITHER, विदर, मुरझा जाना, मुरझा जाना। ठीक है जी, विदर, मुरझा जाना या फिर डाउन हो जाना। और मॉइस्चर इसका मतलब होता है जी MOISTER, मॉइस्चर, गीला करना। ठीक है जी, क्या होता है हमारे पास? ये गीला करना। तो डेल का मतलब हुआ गार, ग्लिसनिंग चमकना, रोल अवे वार्म अप। ठीक है जी, वार्म अप गर्म होना, राइट। अच्छा, उसके बाद है ये मूव अवे, गलत लिखा हुआ है। विदर मुरझा जाना और मॉइस्चर गीला, राइट जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। बिकम वेट, मॉइस्चर बिकम वेट, बिकम वेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हम लोग जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द काउ स्लिप स्टॉप्स ग्रोइंग अप। अगर ये जो छोटे जर्द रंग के जो फूल हैं ये अगर उगना छोड़ दें, ये अगर उगना अगर रुक जाए, बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है जो द वेरी ट्रैवलर्स विल मिस द फ्राग्रेंट स्मेल। The very traveler will miss its fragrant smell, and little children would grieve, and little children would grieve। तो छोटे बच्चे जो है वो गमज़दा हो जाएंगे। The very traveler will miss its fragrant smell, and little children would grieve। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, Why does a child want a loving spirit? A loving spirit, इसका आंसर है जी, a loving spirit provides strength to a little child, so he wants to loving spirit। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, what can a little dewdrop do? A little dewdrop
can moisten a blade, a leaf without a dewdrop, the blade may wither. ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज लिटिल ब्रीज डू? हवा के ताज़ा छोटे छोटे झोंके क्या करते हैं? तो क्या करते हैं जनाब वो? दे अ लिटिल ब्रीज ब्रिंग ईज टू ट्रैवलर, इट कूल्स द समर डेज। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वाई शुड वी बी काइंड टू एवरी वन? वी शुड काइंड टू एवरी वन, काइंडनेस मेक्स अ डियर टू एवरीबॉडी, अल्लाह आस्क अस टू बी काइंड टू अदर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, और नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने ये ऑप्शन पुर करनी है। तो पहला नंबर पर जो ऑप्शन है, पहले नंबर पर जो ऑप्शन हमारे पास वो है, आई वुड बेटर नॉट टू ग्रो अप। किस पे लगाएंगे जनाब? ये जो अप है, इस अप पे हम निशान लगाएंगे। इसको अगर मैं यूँ निशान लगा दूँ तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा है जी, द ब्लेड इन विच डैश केम स्टेड फेल या रेस्ट। तो हमारे पास क्या आएगा? ब्लेड जिसके ऊपर ये आराम करता है, तो क्या आएगा? रेस्टेड। ये जो ऑप्शन है दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास है अपॉन ऑन समर्स डैश। समर्स क्या होता है जी? समर्स डे। शाबाश, ये तो सब बच्चों को पता होता है। ये हमारे पास डे है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एंड थिंक द मेड अ ग्रेट। क्या? आइडिया, डिसीजन, मिस्टेक या टास्क। तो ये आपको पता ही है, मिस्टेक होती है। क्या होता है जी? मिस्टेक। और नंबर 4 पे है जी, फॉर अदर्स बाय अस डैश, स्मेल, स्टाइल, हेट या फिर लव। तो ये आपको मालूम ही है, ये क्या होता है? लव होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं जी, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर्स। पहला SUP डैश OSE। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? अगर हम P लगा देते हैं, P, तो ये क्या हो जाएगा? सपोज। दूसरा है MIS डैश, MIS डबल एस कर दें तो ये मिस बन जाती है जी, जो सर की वो होती है वो मिस होती है ना जी। नंबर 3 पे DE, अगर हम डबल L लगा दें तो डेल, जो शुरू वाला जो हमने लफ्ज़ पढ़ा था डेल। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी, WI डैश H डैश R। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? WITHER। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे BRE डैश डैश ZE। तो क्या आएगा? ब्रीज। BREZE, ब्रीज। और डबल E आएगा बेटा इसमें, Z नहीं आएगा, डबल E। तो ये आप लोग देख लें, डबल E, BREZE, ब्रीज। तो ये हमारे पास थे फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रल आइडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपके पेपरों में ये ज़रूर आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लें। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज डीड्स, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। जी, सेंट्रल आइडिया, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट्स, वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर बी काइंड टू एवरीवन। Little deeds of kindness have a great impacts. We should always try to be kind to everyone. तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है हमारा समरी ऑफ दिस पोएम। तो प्यारे बच्चों, हम समरी स्टार्ट करते हैं। आवर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, आवर लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू कंसोल आ ग्रीव्ड पर्सन। एक गमज़दा शख्स जो होता है, हमारे जो मोहब्बत के अल्फाज होते हैं, उसे ताकत देते हैं। एंड मे डिसबर्डन हिज वरीज। आवर काइंड बिहेवियर एंड लिटिल डीड्स
deeds of kindness can make our earth a beautiful place to live in like a heaven. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट है जी, often little deeds of kindness bring great change. A cowslip grow in forest provides fragrant smell. A dewdrop provides moss to the leaves. A little breeze in summer cools it down. The traveler feels comfort by a cool breeze that blows. A child has a little strength and a little knowledge. When he is encouraged with love, he gives strength and confidence. तो ये था बेटा हमारा समरी जो कि आपने याद करनी है. और इस तरफ हमारी एक ही पोएम है तो ये लाजमी आने वाली है, ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी. और नेक्स्ट है हमारा एक स्टैंजा दिया हुआ है और उसकी आपने करनी है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग में सबसे पहले आपने याद रखना है लिखना है रेफरेंस. क्या लिखना है? रेफरेंस. ये मैंने डिटेल से इस पोएम की वो समझाई थी. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस रिटन बाय. ठीक हो गया जी. ये आपने वो लिख लेना है और इसके बाद फिर अब आपने चलना है जनाब इसकी तरफ. ये हम इसकी जल्दी से मैं पैराफ्रेजिंग रीडिंग कर देता हूँ. सपोज अ लिटल कॉस्लिप ग्रोविंग इन फॉरेस्ट हैंडल्स हिज golden cup. The cowslip flower may say that it is a very small flower. There would be no problem if it had not grown. But it is capture. This small flower provide fragrant smell to the travelers. तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन जनाब इसकी पैराफ्रेजिंग का. और नेक्स्ट कर चलते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. कॉस्लिप्स ग्रोज इन द फॉरेस्ट, जंगली पौधा, छोटा सा फूल. ठीक है जी. अगर टिनी छोटे छोटे. आई सा टिनी ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग. उसके बाद है जी ग्रीव अफसोस करना. आई हैव अ ग्रीव माई पुअर नेबर्स. फिर है जी वेरी थका हुआ. द वेरी ट्रेवलर्स आर टेकिंग रेस्ट. फिर है जी मॉइस्चर गीला करना. ड्यू मॉइस्चर द ग्रास इन द मॉर्निंग. फिर है जनाब डीड छोटे छोटे काम. वी शुड कंटिन्यू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस. और स्ट्रेंथ ताकत. द चिल्ड्रन गेट स्ट्रेंथ बाय इनकरेजमेंट. तो नेक्स्ट चलते हैं जी. हमारे पास ग्रामर है और हमने ग्रामर में बताना है कि वर्ड जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव. लिटिल है पॉजिटिव, गोल्डन पॉजिटिव, टेनी पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, गुड बेटर बेस्ट. ठीक है. तो इसी तरह से वेरी ये भी पॉजिटिव है. फ्रैग्रेंट पॉजिटिव है. स्मॉल पॉजिटिव है. स्मॉलेस्ट ये सुपरलेटिव है. 3 डिग्रीज होती है ना, आपने याद रखनी. कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं? पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और जो तीसरी होती है वो हमारे पास होती है सुपरलेटिव, यानी कि आखिरी वाली जिसको हम सुपरलेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं जी? सुपरलेटिव. पहली डिग्री होती है जी पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव. तो अब आपने देखना डिग्री बतानी. स्मॉलेस्ट आपको पता है जनाब ये तीसरी होती है सुपरलेटिव. सॉफ्टेस्ट सुपरलेटिव है ये भी. और इसी तरह से ग्रेट ये पॉजिटिव है. मैनी पॉजिटिव है और लविंग पॉजिटिव है. नेक्स्ट चलते हैं जी. आई थिंक हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है. चलिए जनाब आज का ये टॉपिक था. अब हम बच्चों से आखिर में मैं यही बात करूँगा. थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शंस. आपकी बेपनाह मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा. और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं या न्यू हैं मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये मेहनत पसंद आई है, तो बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.